Hello everyone, my name is Anjali Sharma and I am a student BMS FY in Mumbai. जैसे कि हम अपना ये सब्जेक्ट इंडस्ट्री एंड सर्विस मैनेजमेंट जो है उसे हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा मॉड्यूल 1 के बेसिक ऑफ इंडस्ट्री मैनेजमेंट, जिसमें हमारा पार्ट ए था जो कंप्लीट हो चुका है, एंड पार्ट बी का ये लास्ट लेक्चर है गवर्नमेंट रेगुलेशन। ये हो जाएगा, उसके बाद हम चालू करेंगे अपना मॉड्यूल 2। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, गवर्नमेंट रेगुलेशन, मतलब कि अपने इंडस्ट्री में गवर्नमेंट के क्या क्या रेगुलेशंस होते हैं। गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि हर जगह पे हमें मतलब ये करता है कि नहीं, गवर्नमेंट बहुत टैक्सेस लेता है, बहुत रूल्स रेगुलेशंस रखते हैं, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं पे इसके बेनिफिट्स भी है। हम वो देखते हैं कि क्या क्या है। एंड यहाँ पे क्या देखते हैं, पहला है हमारा डेफिनेशन। गवर्नमेंट रेगुलेशन रिफर्स टू द लॉ, पॉलिसीज एंड गाइडलाइन सेट बाय गवर्नमेंट कंट्रोल। मतलब क्या है कि ये सारे कंट्रोल्स किसके हाथ में हैं, गवर्नमेंट के। जो भी हमारे पॉलिसीज होते हैं, जो भी लॉज होते हैं, वो सब कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाता है, जिसे हम अप्लाई करते हैं अपने इंडस्ट्री में। एंड ये क्या होता है कि ये किस पे ज़्यादा फोकस करता है, फेयरनेस पे एंड सस्टेनेबिलिटी एंड इको फ्रेंडली। मतलब जो भी हमारा इंडस्ट्री में काम हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो इको फ्रेंडली होना चाहिए। एंड सेकेंडली उसमें क्या होना चाहिए कि जो भी चीज़ें हम प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं उन इंडस्ट्री में, तो वो क्या हो, सस्टेनेबल हो। मतलब क्या कि उन्हें हम यूज़ करके पूरा फिनिश ना कर दे, ख़त्म ना कर दे, उसे हम थोड़ा बचा के यूज़ करें कि आने वाले जनरेशन को भी मिले। एंड फेयरनेस मतलब वही चीज़ है। एंड यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये डेफिनेशंस थे कि गवर्नमेंट के क्या डेफिनेशंस होते हैं। एंड हम देखते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। अब हम देखते हैं क्या कि टाइप्स क्या क्या होते हैं। जो यहाँ पे है 5 टाइप्स है, उन्हें हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो अवर फर्स्ट पॉइंट इज लाइसेंसिंग एंड परमिशन। मतलब क्या है कि जैसे कि बिजनेस नीड टू अप्रोच टू ऑपरेट लाइसेंस एंड जो भी वो काम कर रहे हैं, मतलब क्या है इन शॉर्ट कि बिजनेस को क्या प्रोवाइड करते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो लीगली होना चाहिए। एंड इथिकली मीन्स होता है कि क्या चीज़ सही है एंड क्या चीज़ गलत है, वो दोनों का हमें पता होना चाहिए कि हमारे इंडस्ट्री में ये चीज़ हम करेंगे तो हमारे इंडस्ट्री को ग्रोथ पे लेके जाएगा। एंड ये अगर हम ये रूल्स और रेगुलेशन अप्लाई करेंगे तो हमारी इंडस्ट्री जो है डूब भी सकती है। तो ये क्या है, उन्हें पता होना चाहिए। एंड इसमें क्या, जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे कि दवा लेते हैं हम, मेडिसिन लेते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वो अप्लाई करना पड़ता है। लाइसेंस मतलब क्या है कि हर एक चीज़ में थोड़ा सा इजीली आपको वो चीज़ नहीं मिल पाता है। कुछ कुछ ऐसे चीज़ रहते हैं जो आपको इजीली नहीं मिल पाते, तो उनके लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, FDA जो है उससे हमें पहले परमिशन लेना पड़ता है, देन हम मेडिसिन ले सकते हैं, मेडिसिन किसी को प्रोवाइड कर सकते हैं, उसकी इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट इज कंप्लीट। एंड सेकेंड पॉइंट, एनवायरमेंटल रेगुलेशन। मतलब क्या है, अपने एनवायरमेंट उसके कुछ कुछ रेगुलेशंस बनाए गवर्नमेंट ने। लाइक क्या है, रूल टू रेगुलेट पोल्यूशन एंड इनकॉर्पोरेट सस्टेनेबल। मतलब क्या है सस्टेनेबिलिटी, मतलब क्या है कि जो भी पोल्यूशंस हो रहे हैं, अपने इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें कि अपने प्रॉफिट पे फोकस करें एंड एनवायरनमेंट कितना भी पोल्यूटेड होते जाए, एनवायरनमेंट को कितना भी हार्म होते जाए, उसे हम जस्ट इग्नोर करें। वो चीज़ नहीं करना है। हमें क्या देखना है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो उसे भी हार्म ना हो एंड सस्टेनेबल तरीके से काम होता रहे। सो यहाँ पे क्या है कि कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे लिमिटेड ऑन कार्बन इमिशन इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मतलब क्या है कि जो कार्बन है वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इमिशन है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, सेकेंड पॉइंट इज अ कंप्लीट। एंड थर्ड पॉइंट इज अ टैक्सेस पॉलिसी। मतलब क्या है कि देखो, हम कोई भी इंडस्ट्री खड़ा करते हैं तो उसमें कोई भी हम काम करते हैं, बेसिक सा हमारा काम है, उसमें भी हम टैक्सेस पे करते हैं। बट यहाँ पे क्या है, टैक्सेस दैट अफेक्ट बिजनेस कॉस्ट एंड
प्रॉफिट। मतलब क्या है, टैक्सेस की वजह से क्या होता है कि बिजनेस थोड़े से कॉस्ट होते हैं एंड हमें प्रॉफिट भी होता है। ऐसा नहीं कि टैक्सेस से हमें लॉस ही होता है, कुछ हमें प्रॉफिट भी होते होंगे उससे। जैसे क्या है कि लोअर जीएसटी ऑन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। मतलब क्या है कि आपका अगर इंडस्ट्री इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को अपने कस्टमर तक पहुंचाता है, उससे मतलब इको फ्रेंडली उसका प्रोडक्ट होगा, तो क्या होगा, उस पर टैक्सेस थोड़े से कम लगते हैं। जो जीएसटी हमारा है वो जीएसटी थोड़ा सा कम लगता है। क्यों? क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स जो हैं अपने एनवायरनमेंट को हार्म नहीं कर रहे। क्योंकि अभी क्या है कि जितनी इंडस्ट्रीज हो रही है खड़ी, वो सभी क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा हार्म कर रहे हैं। तो वो चीज़ पे क्या करता है अपना गवर्नमेंट, फोकस करता है कि अपने एनवायरनमेंट जो है उन्हें हार्म ना हो। वैसे अगर आप इंडस्ट्री बना रहे हैं तो आप में क्या है कि जीएसटी जो है वो थोड़ा सा कम रहेगा। जीएसटी तो रहेगा ही बट थोड़ा कम रहेगा। एंड यहाँ पे आता है अवर फोर्थ पॉइंट इज इनिशिएटिव एंड सब्स्टिट्यूट। मतलब क्या है कि सपोर्ट मनी। मतलब क्या है, कभी कभी क्या होता है कि इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम होता है, तो हमारा जो गवर्नमेंट है वो क्या करता है, हेल्प करता है, उन्हें प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है उन्हें मतलब पैसे का अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे क्या है, द गवर्नमेंट हेल्प सम इंडस्ट्री विथ मनी। मतलब क्या है, कुछ कुछ गवर्नमेंट ऐसे हैं जो पैसे के लिए इंडस्ट्री की हेल्प करते हैं। जैसे हम लोन ले लेते हैं, सबसे बड़ा एग्जांपल है, लोन ले लेते हैं, कुछ भी हमें स्टार्ट करना है तो हम लोन लेते हैं। एंड वो क्या है, लोन कौन देता है, हमें बैंक देते हैं। तो बैंक भी क्या रहते हैं, गवर्नमेंट ही रहते हैं। तो गवर्नमेंट बैंक से जो हमें लोन मिलता है वो क्या कर रहे हैं, हमें हेल्प कर रहे हैं, कुछ हमें पैसे दे रहे हैं कि उनसे हम अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर लें। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, सबसे बेस्ट है सोलर पैनल कंपनीज गेट सब्स्टिट्यूट। मतलब क्या है कि सोलर पैनल जो कंपनी है उन्हें क्या मिलता है, हमारा जैसे कि सोलर पैनल जो है वो कंपनी को क्या मिलता है कि सपोर्ट मिलता है, वो गवर्नमेंट के थ्रू सपोर्ट मिलता है कि हाँ हम आपको मनी देंगे, आप वो चीज़ करें। सो यहाँ पे आवर फोर्थ पॉइंट इज अ कंप्लीट एंड आवर लास्ट पॉइंट इज अ फिफ्थ। क्या है देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि लेबर लॉस मतलब कि लॉस वो नहीं, लॉस लॉ। मतलब क्या है कि कुछ लेबर्स के लिए भी लॉज बना है, वर्कर्स राइट के लिए, कि एम्प्लॉयज जो है, वर्कर्स जो है, उन्हें क्या हेल्प होगा। सॉरी थोड़ा सा तबीयत खराब है। सो यहाँ पे क्या है कि लेबर्स जो है, हमारे एम्प्लॉयज जो है, उनके लिए भी कुछ लॉ बनाए गए हैं जो उनको मतलब गवर्नमेंट ने बनाए कि उन्हें क्या चीज करना चाहिए। जैसे प्रोटेक्ट वर्कर्स पे एंड सेफ्टी। मतलब क्या है कि वर्कर्स जो है, एम्प्लॉयज जो है, उन्हें प्रोटेक्ट करना है एंड उन्हें पैसा तो देना है, प्लस उन्हें साथ साथ सेफ्टी भी प्रोवाइड करना है। जैसे कि क्या बोलते हैं, लाइक ऐसा हुआ कि कोई कोई एम्प्लॉयज है हमारे काम कर रहे, बट उन्हें वो तरीके से सेफ्टी भी चाहिए रहता है कि हाँ आपके यहाँ पे हम काम करें तो हमें पैसा तो सबको चाहिए रहता है, बट साथ ही साथ सेफ्टी एंड क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंस उनको देना, उन्हें प्रमोशन देना एंड उनकी वैल्यू करना, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। सो यहाँ पे हमारे क्या है कि गवर्नमेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन कंप्लीट होता है एंड उसके कुछ इम्पैक्ट है। देखो आप कोई भी रूल्स रेगुलेशन बना रहे तो उसके कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होंगे। इम्पैक्ट देखो एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो हम देखते हैं कि उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं। ये अगर रूल्स हम अप्लाई करेंगे इंडस्ट्री में तो उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं। तो इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, प्रमोट इज इथिकल, पार्टिसिपेट एंड सस्टेनेबल। मतलब क्या है कि ये प्रमोट करता है, ये सिखाता है हमें कि हाँ इथिकल डिसीजन लेना आना चाहिए, कि क्या सही है क्या गलत है उसका हमें नॉलेज होना चाहिए, ना कि ऐसे ही हम अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर दें। एंड सस्टेनेबल मतलब क्या है कि ये चीज़ हमें सस्टेनेबल भी बताता है कि सस्टेनेबिलिटी तरीके से काम हो रहा है। लाइक सबसे बड़ा एग्जांपल है सस्टेनेबल का कि पेट्रोल हो गया, वो अभी हम यूज़ कर रहे हैं, एक टाइम अगर ख़त्म हो जाएगा एंड उसे हम बना नहीं सकते, वो नेचुरल है, नेचर ने हमें दिया है, तो उसे हम बना नहीं सकते, तो उसे हम इस तरीके से यूज़ करें कि
उसका वेस्ट ना करें हम, एंड ऐसा यूज़ करें कि आने वाला जनरेशन भी उसे यूज़ कर पाए। एंड नेक्स्ट आते हैं, सॉरी यहाँ पे, इंश्योर फियर कंपटीशन सॉरी फायर, मतलब क्या है कि अपने कंपटीशन जो है वो तो बढ़ते ही है, तो उसके लिए भी मतलब एम्प्लॉयज़ को ध्यान देना है कि हाँ हाँ आप वर्क करें, हम आपके साथ में हैं, ऐसा लाइक बता रहा है। एंड देखो पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, चैलेंजेस, सम रूल्स कॉस्ट बिजनेसेस मोर मनी, मतलब क्या है कि कुछ कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो थोड़े से कॉस्टली हो जाते हैं बिजनेस के लिए। एंड सेकेंड है, टू मैनी रूल्स कैन स्लो न्यू आइडियाज। So our next point is challenges के too many rules can slow new ideas, मतलब इनोवेशन करते हैं, जैसे कि हम बहुत सारे अगर रूल्स बनाते जा रहे, बार बार रूल्स बनाते जा रहे, तो वो क्या करते हैं, हमारे थोड़े न्यू आइडियाज को जो है वो कम कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, कुछ हम इनोवेशन नहीं कर पाते, कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाते। तो यहाँ पे क्या है, हमारा गवर्नमेंट रेगुलेशन खत्म हो गया है। एंड आप सभी को कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। एंड थैंक यू, बाय।